नमस्कार एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी साहब। मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ, स्टेट मिरर हिंदी, नई दिल्ली से। नमस्कार नमस्कार संजीव जी। तिवारी सर, सीडीएस भारत के अनिल चौहान साहब ने कहा है कि मौजूदा जो हालात हैं दुनिया के, उसमें हम्म, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये आपस में बहुत करीब आते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जी भारत के लिए कहीं ना कहीं इंडिकेशन ठीक नहीं है। क्या जी सोचते जी। हैं? नहीं, उनकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली पहले क्या था, अर्लियर पाकिस्तान और चाइना एक साथ थे, और बांग्लादेश कुछ हमारे साथ था एंड कुछ न्यूट्रल था, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं था। जी। चाइना कोशिश कर रहा था वहाँ अपने अपना फुटप्रिंट बनाने के लिए, बट फिर भी हमें बांग्लादेश से उतनी चिंता की बात नहीं थी। लेकिन रिसेंटली आफ्टर जो उनका टर्मोइल हुआ है, उनके जो मैडम, उनकी प्रेसिडेंट मैडम को हटाया गया है, और वो जो यूनुस साहब आए हैं अमेरिका से आके, उन्होंने जो टेक ओवर किया है, उसके बाद हालात बहुत बिगड़ गए हैं। एंड रीज़न क्या है ये हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस कंट्री को हमने आज़ाद कराया, जिसको हमने इंडिपेंडेंस दिलाया, वही कंट्री हमारे अगेंस्ट हो गई है। तो ये सिचुएशन बदल गया लास्ट 2 साल में, 1.5 साल में सिचुएशन थोड़ा बदल गया है। और जो सीडीएस साहब बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमें चिंता का विषय तो है सर, कि क्या ये अगर। जो बांग्लादेश में उथल-पुथल मची है, राजनीतिक, सामाजिक, डिप्लोमेटिक, उनकी विदेश नीति, अमेरिका की घुसपैठ बांग्लादेश में अप्रत्यक्ष रूप से, चीन का घुसने की कोशिश करना बांग्लादेश में, और बांग्लादेश को बनाया भारत ने है, तो ये सब कहाँ सर जाके खड़ा हो रहा है? कहाँ खड़ा नहीं, कर रहे हैं भारत? ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि जिस कंट्री को हमने, जो जो कंट्री इतने परेशानी में थे, जिसमें रेप चल रहा था, मर्डर चल रहा था, लोगों को कत्लेआम चल रहा था, उस कंट्री को हमने उससे निजात दिलाया, उससे बचाया और इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया। आज वही कंट्री, एक इसको दोगलापना ही कह सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें चिंता की बात है और हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। और मैं जो सोचता हूँ कि हमें म्यांमार के साथ और मिलकर रहना चाहिए। इसकी बिकॉज इसकी क्या अगर वजह है? जी, या म्यांमार के साथ क्यों मिलकर रहना चाहिए भारत को? ऐसा है कि म्यांमार के साथ अगर हम मिल के रहेंगे, तो एक बांग्लादेश बिल्कुल बीच में पड़ जाएगा। बांग्लादेश के ऐसे ऐसे भी रोहिंग्याज वहाँ से इधर आ रहे हैं और बांग्लादेश में सेटल हो रहे हैं। तो एक हमें एक फुटप्रिंट भी उस तरफ भी मिल जाएगा, म्यांमार की साइड भी मिल जाएगा, और ये बांग्लादेश बीच में आ जाएगा। तो एक एक हेल्प रहेगा इन सेंस कि हाँ भी, एक दूसरी कंट्री भी हमारे साथ है। हाँ। अभी हमें, जी। अब ये तीनों हैं उसमें, अब तीनों ऐसे ज्योग्राफिकली ऐसे लोकेटेड हैं कि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, हम बिल्कुल बीच में पड़ गए हैं। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बीच में भारत जी, है। बिल्कुल क्या बिल्कुल। तो म्यांमार हमें जो है? कोशिश जी सर, हाँ। हाँ, हमें कंटिन्यू। कोशिश यही करना पड़ेगा कि भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इनको हम अपने साथ रख सकें। और हमारी कोशिश है, हमारा डिप्लोमेटिक कोशिश भी है, और हम इनको रख भी पाएंगे। बांग्लादेश में 100% श्योर हूँ कि कुछ सालों में हालात बदलेंगे जरूर, क्योंकि अभी उनको अच्छा लग रहा है। जिस पाकिस्तान ने उनको मारा, जिस पाकिस्तान ने उनको बेइज्जती किया, वो उसी के साथ अभी मिल रहे हैं। 5-10 साल, 8 साल बाद रियलाइज करेंगे लेकिन कि तब भाई तक ये सर तो गड़बड़ भारत हो के गया। नजरिए से तो बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं, भारत के नजरिए भारत भारत उठ रहा है। भारत प्रोग्रेस कर रहा है, भारत मिलिटरली, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहा है। तो कोई कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। और आप देखेंगे बांग्लादेश जो पहले अच्छी इकोनॉमी मानी जाती, धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो हमारे पर कितना डिपेंड करते थे, लेकिन ट्रेड अब के तो ऊपर डिपेंड बांग्लादेश करते की थे। मदद तिवारी जी, अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है, तो उसको पैसे का भूखा है हाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो जब हाँ हाँ। बांग्लादेश को पैसा मिल रहा है, भारत से जो हम्म, आर्थिक मदद मिला करती थी, सामरिक विदेश नीति की सारी जो मदद मिलती थी, हम्म, इंटेलिजेंस की हेल्प जो मिल रही थी, मिलिट्री हम्म। इंटेलिजेंस की हेल्प मिल रही थी, वो सब तो अब कह रहे हैं चाइना और अमेरिका दे देगा, तो भारत किस काम का नहीं, चाइना बांग्लादेश के? अमेरिका कब तक देगा? चाइना की खुद की इकोनॉमी खराब चल रही है इस समय। कितना दे पाएगा वो? अब पाकिस्तान ऐसे ही डूबा हुआ है, क्या कर पाएगा? एक तो थोड़े बहुत आप आर्म्स वार्म्स दे देंगे, उससे हमें डरने की बात नहीं है। मेन थिंग इज है कि जो बांग्लादेश से हमारे अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, हमारे BSF, हमारे जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, उनको और केयरफुल रहना पड़ेगा, और मेक श्योर नॉट अ सिंगल पर्सन एंटर्स इनसाइड। और जो अंदर आ चुके हैं उनको वापस भेजिए। हमें अपनी तरफ से हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा, बिकॉज इस समय हम यही कर सकते हैं कि अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। बिकॉज ये थोड़ा सा पलटा है, इन द सेंस कि जब से बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हो गया,
बस ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा पाकिस्तान भाई, बिकॉज डिस्टेंस इतना है। आपको पूरा अरेबियन सी और पूरा बे ऑफ बंगाल ये सब घूम के आना पड़ेगा अगर हेल्प करना है, डायरेक्ट तो आ नहीं सकते आप। हाँ, जी चाहे अब मॉनेटरली पाकिस्तान कुछ हेल्प नहीं कर सकता है, खुद ही जिसको जरूरत है। तो हमें ये रखना पड़ेगा कि हमें अमेरिका के साथ जो हमारी ट्रेड डील्स बन रही हैं वो अच्छी तरह से रखें, ताकि अमेरिका को भी लगे कि भाई हम इंडिया को नाराज नहीं कर सकते हैं। हम इंडिया हमको जरूरत है और इंडिया को हम जरूरत है, ये सर, रखना पड़ेगा। और एयर दूसरी वाइस हमने मार्शल बोला जी कि जी सर, म्यांमार को हम अपने साथ रख सकें। सर हाँ, ये सवाल आपका बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। स्टेटमेंट हिंदी ये जानना चाहता है सर, इस पूरे आपसे ही निकल रहा है ये सवाल कि हम्म, जब बांग्लादेश को जिसको भारत ने बनाया वो इस कदर पलटी मार सकता है भारत के साथ, भारत के लिए, हम्म, तो हम्म। ऐसे में म्यांमार की क्या गारंटी है? म्यांमार क्यों जुड़ा रहना चाहेगा भारत के साथ? कहीं ऐसा नहीं आने वाले वक्त में वो भी पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश को देख के बदल जाए? नहीं, म्यांमार वैसे भी चीन से उसकी कोई खास दोस्ती है नहीं। कि, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। कि ऐसी बात नहीं है कि म्यांमार से दोस्ती है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश भी ना एक्चुअली सारी तरफ से हमसे सराउंडेड है वो, और एक तरफ से लैंड से जो कनेक्टेड है वो म्यांमार साइड से कनेक्टेड है। बाकी तो हम लोग हैं, बाकी तो पूरी कंट्री इंडिया। और नीचे बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल से तो कोई घुस नहीं सकता उसको। हमें अपनी नेवी को थोड़ा और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आप देखेंगे इन अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी नेवी भी थोड़ा स्ट्रांग होगी, कि बिकॉज नेवी के जो वो बहुत अहम हो जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है ऐसे उसमें, इस उसमें जबकि हम अकेले पढ़ रहे हैं, सेंटर में हैं, और हमारे लेफ्ट राइट एंड नॉर्थ में हमारे ऐसे ऐसे कंट्रीज जो एनिमी। यानी कि सर, इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी साहब स्टेटमेंट हिंदी से ये कहना चाहते हैं कि सीडीएस अनिल चौहान ने जो चिंता जताई है पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के गठजोड़ पे, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, और कोशिश करे कि म्यांमार, भूटान, श्रीलंका इनको साथ लेके चले। आप यही कहना बिल्कुल चाहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। और देखिए, एंड इन वर्ल्ड में आप इतना जान लिए, कोई भी परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी नहीं होता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान परमानेंट लगता था, आज से 71 के बाद से लगता थे, तो एनिमी से आज मिल गए। हमारे साथ बांग्लादेश की दोस्ती थी, सब कुछ था, हम उनको हेल्प करते थे, चाहे वाटर ट्रीटी हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे डिप्लोमेटिकली हो, हम हेल्प करते थे, हम साथ थे। बदल गया। भारत की तो वो कौन सी यू कैन नॉट कमजोर, से। सर वो भारत की कौन सी कमजोर कड़ी रह गई जो बांग्लादेश इधर उधर को फैलने लगा भारत से हटके? नहीं, ऐसा है ना कि इसमें इंडिया की कमजोरी नहीं है। इंडिया की उसकी अगेंस्ट देखिए, जो इसमें पार्टी है, जो इसमें लोग हैं, उनका मतलब मायने वो उस कंट्री में तभी रख सकते हैं जब वो कहें कि हम इंडिया के अगेंस्ट हैं। उनके पास एक रीजन होना चाहिए कि वो किस रीजन के ऊपर उठ सकते हैं, और उनके पास रीजन हम इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया हमें दादागिरी दिखा रहा है, और जो भी दिखा रहा है, जबकि हम नहीं कर रहे हैं, हमें आदत नहीं है हमारी, और हमारा कभी नेचर नहीं रहा हमारी कंट्री का कि हम दूसरे के ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री, हम अपना साथ रहना चाहते हैं, अपना प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अगल बगल के लोग हैं उनके साथ रहना चाहते हैं। बट शुक्रिया अनिल जी। सर सर बताएं। उनकी जो पार्टीज आई हैं, उनके जो लोग आए हुए हैं, जो जो फैनेटिक लोग आए हुए हैं, वो इसी तरह से उठ रहे हैं कि भाई हम इंडिया के अगेंस्ट हैं। उनको लगता है इंडिया इज अ हिंदू कंट्री। इंडिया इज नॉट ए हिंदू कंट्री। जितने बांग्लादेश के में मुसलमान है, उससे ज्यादा हमारे पास मुसलमान है। बट एक उन्होंने भौवा बना रखा है, और उस भौवे को बेनिफिट लेके वो हमारे अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। और जब तक उसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थी, जिनको हटा दिया गया है, जब तक वो थी तब तो ठीक था। जी। जैसे उनको हटाया गया, जो दूसरी पार्टी आई है, एंटी इंडिया, एंटी इंडिया, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी कर रहे हैं। हाँ, और इस मतलब इनको चक्कर में किसी ने हवा भर के भेजा है और जो वो वही हाँ, बोल रहे हैं अब। और इस चक्कर में क्योंकि पाकिस्तान हमारे दुश्मन है, और बांग्लादेश हमसे दुश्मनी कर रहा है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा देर चल नहीं पाएगा, कुछ सालों की बात है। शुक्रिया अनिल तिवारी साहब, ये हमारे साथ स्टेटमेंट के साथ नई दिल्ली से थे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड भारतीय वायुसेना के अनिल तिवारी साहब बता रहे थे कि सीडीएस अनिल चौहान का जो बयान है उसको लेकर हमें गंभीर रहना है, सतर्क रहना है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ भी सही कुछ दिन के ही दोस्त होंगे और चीन इन दोनों का फायदा उठाएगा। शुक्रिया अनिल तिवारी साहब बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।